बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से। शहनशाहों का शहनशाह बुर्ज, इसके हवाले से बात करेंगे 1000% इन बातों की तस्दीक आप लोग कमेंट्स में आके ज़रूर करोगे। सुपर स्पेशल नेक्स्ट 240 डेज के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 11वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन है और आपका रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक देखे गए हो, बहुत सख्त मेहनत करने वाले, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करने वाले, हर तरह से काम को पेंडिंग पे ना डालना या नए नए इन्वेंशंस या नए नए ऐसे काम अपने काम में करें कि एज अ ट्रेंड सेटर सामने आए। यानी ये भी आपके अंदर देखा गया है। कभी भी हार ना मानने वाले और जो ठान लिया वो करके छोड़ना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल। आप लोग मेहनती तो बहुत होते हो लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपसे काम करवा नहीं सकता। आपको डोमिनेट करना, आपको हुक्म देना, अभी ये करो अभी वो करो, ऐसा नहीं। आप अपने तरीके से काम करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे और ज़बरदस्त काम करोगे। थोड़ा अकड़ आपके अंदर होती है, थोड़ा जिद भी होती है, जिद का करना, गुस्सा भी आ जाना, अचानक से गुस्सा आ जाना, ऐसा भी आपके अंदर अक्सर देखा गया है। अक्सर आपके बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आपका नेचर कैसा है ये सब कोई जान नहीं सकते। अपनी लाइफ के अंदर जल्दबाजी में काम खराब कर लेना, अक्सर जल्दबाजी ही ले डूबती है। बहुत सारे मामला बिगड़ जाना जल्दबाजी के वजह से होते हैं। अगर आप लोग मून साइन से एक्वेरियस हो, कुंभ राशि, तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। बहुत सारी सन साइन से भी आपको काफी चीजें सही होते नजर आएंगी। अक्सर अगर जल्दबाजी में सामने वाले का काम तो खराब करते हो, अपना काम भी आप लोग खराब कर लेते हो। आप लोगों की लाइफ में रोमांस का तड़का बहुत लगा होता है, बहुत ज्यादा रोमांटिक। आपका पार्टनर बता सकेगा, अगर कोई सुन रहा है एक्वेरियस का पार्टनर, जरूर बताएगा कि क्या ये रोमांटिक होते हैं या नहीं होते। खुद एक्वेरियस भी बता सकता है। और खास तौर पे जो फीमेल्स होती, जो लड़कियां इस ज़ोडिक साइन की यानी कि एक्वेरियस की, वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पाई गई हैं। आपके जिनके साथ भी रिश्ते बनते हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी लव लाइफ, उनके उनको लेकर बहुत ही ज्यादा पोजेसिव हो जाना, उनकी कब्जा माफिया वाला रोल प्ले करना कि ये किसी से बात ना करे, किसी का मोबाइल फ़ोन का नंबर इनके फ़ोन में नहीं होना चाहिए, या किसी को फालतू में वक्त ना दें, या उनके आपके अलावा किसी को टाइम ना दें। ऐसा बहुत आपके अंदर देखा गया। अपने दिल की बातें बहुत जल्दी शेयर कर देना, सामने वाले पे अचानक भरोसा कर लेना और अपनी बातें बता देना, अपने सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, अंधा एतमाद करके अपना बड़ा नुकसान करा लेना, ऐसा अक्सर एक्वेरियस में, खासतौर पर लड़कियों में, लड़कियां जितनी एक्वेरियस वो सबसे ज़्यादा, यानी अंधा एतमाद कर लेना, बिल्कुल आंख बंद करके, और यूँ कह लेंगे जैसे कि नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे देना या किसी को अपनी वैल्यूएबल चीज़ें दे देना, ऐसी चीज़ें आपके अंदर बहुत देखी। बहुत ज़्यादा एतमाद करना और उसका नुकसान भी उठाना, ऐसा भी देखा गया। एक्वेरियस को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, लड़कियों को खासतौर पर सबसे ज़्यादा और लड़कों को भी। लेकिन घूमने फिरने का, चाहे समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, नेचर से करीब होकर कहीं भी घूमने फिरने का मौका मिले तो हाथ से नहीं जाने देते। कला से भरपूर, यानी कि बहुत ही हुनरमंद आप लोग होते हो। आप एक से ज़्यादा हुनर का सीखना, उससे फ़ायदा उठाना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया। चाहे आर्ट्स के हवाले से, पेंटिंग के हवाले से, ड्राइंग के हवाले से, एक्टिंग, डायरेक्शन, जो भी चीज़ में जाकर वहाँ भरपूर काम करना और अपना लोहा मनवाना, ऐसा आपके अंदर देखा गया। अक्सर वक्त लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन उसमें भी अनसेटिस्फाइड रहना, यानी कि मुतमईन नहीं होते, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया। जब भी आप कोई खरीदारी करते हो, कोई महंगा मोबाइल लेते हो या कोई मोबाइल या कोई चीज़ लेते हो, तो आप सेटिस्फाइड होते हो या नहीं, कमेंट्स में बताना। क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आप सोचते हो ये सूट अच्छा नहीं, वो अच्छा था, वो ले लेते ज़्यादा, या ये मोबाइल अच्छा नहीं, उसके फीचर ज़्यादा अच्छे थे, वो ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा कुछ आपके मन के अंदर, आपके माइंड के अंदर चलता है या नहीं चलता। चूंकि शनि यानी सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपका सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होने जो कि हुई नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा गया। खासतौर पर लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, या बहुत ज़्यादा सोचना, एक ही चीज़ को बार बार सोचना, ऐसा बहुत देखा गया। किसी से कोई बात दिल की शेयर ना करना, अकेले, यानी शेयर मीन्स कि अगर खुद दुखी होंगे तो दूसरों को अपने दुख की बात नहीं बताएंगे कि शेयर करें तो कम हो जाएगा, लेकिन वो अपने तक रखने की कोशिश करते। लेकिन दूसरी तरफ ही जब आप इन दुखों से बाहर आते हो तो लोगों से फिर से पहले की तरह मिलना जुलना आपका होता है। आपके दुश्मन बहुत आपसे जेलस होने वाले, आपको नुकसान पहुंचाने वाले, आपके काम बिगाड़ने वाले, आपको खुश ना, यानी हर लिहाज से आपके दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा दुश्मन आप ही के पाए जाते हैं। क्योंकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है, आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का होना, मूडी नेचर का होना, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ऐसा कुछ होना, ऐसा आपके अंदर खासतौर पर लड़कियों में सबसे ज़्यादा देखा गया। थोड़ा मतलबी नेचर भी आपका, थोड़ा सेल्फिशनेस भी आप एक्वेरियस के अंदर देखा जाता है। आप लोग बहुत ही चतुर और चालाक, बहुत ही ज़हीन, खासतौर पर लड़कियों का जहानत का लेवल बहुत हाईएस्ट होता है, लेकिन आप लोग मेल फीमेल दोनों बहुत ज़हीन पाए जाते हैं।
आप लोगों को दिखावा पसंद नहीं होता, अपने आप को शो ऑफ करना, बड़ा चढ़ा कर दिखाना, ये चीज़ आपको नहीं पसंद होती। और पल में तोला पल में माशा, यानी आप बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अक्सर आपके साथ हो जाती है। कभी किसी को कॉल दे दिया, कुछ बात कर ली गई, ये करना है और वो भूल जाना, ऐसा भी अक्सर आपके साथ देखा गया। अक्सर औकात कहीं चीज़ रख के भूल जाना, कोई चीज़ ढूंढते रहना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया। लोगों का अच्छा करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, अपने माशरे के लिए कुछ करना, लोगों के काम आना, ये चीज़ या फलाई काम करना आपके अंदर बहुत देखा गया। आपका स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना, मज़हब से कनेक्टेड होना, इबादत बंदगी की तरफ आना या अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, ऐसा भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया। चूँकि शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आपका इंसाफ पसंद होना, लोगों को इंसाफ दिलाना, हक के लिए लड़ना, चाहे को पराया क्यों ना, उसके मामलात में टांग अड़ाना, अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके हक में आवाज़ उठाना, ऐसा आपके अंदर देखा। अब आपके लिए बेहतरीन ज़ोडिक साइन कौन से ज़ोडिक साइन से आपकी बड़ी ज़बरदस्त बनती है? आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपकी लव लाइफ, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके माँ बाप, किसी भी रिलेशन में ये बेहतरीन होते हैं। सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है वो वृषभ यानी कि टॉरस, बेहतरीन दोस्त, आपका मददगार, आपका वेल विशर। इसके अलावा मिथुन यानी कि जेमिनाई, बुर्ज जोजा, ये भी बेहतरीन दोस्तों में आपका दोस्त, यानी कि हर तरह से मददगार आपके लिए साबित रहता। इसके अलावा तुला लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, ये भी मदद करने वाला, आपका हम ख्याल, आपका आपके लिए कंपैटिबल कंफर्टेबल ऐसा हो। इसके अलावा कैप्रिकॉन, ये भी आपके लिए बेहतरीन दोस्त, आपका मददगार, हर तरह से आपको साथ देने वाला ये ज़ोडिक साइन पाया जाता है। आपका सुपर गोल्डन पीरियड 30 साल से ऑनवर्ड्स, जब तक आप जिंदा रहते हो, आप वर्किंग हैं, आप काम कर रहे हैं, रिटायर्ड नहीं हुए, आपको ये फायदे मिलते हैं। आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव आना, आपकी जॉब, आपका एमएनसी कंपनी में काम करने के या गवर्नमेंट जॉब का काम करना, या फिर आपका जो है वो अपने प्राइवेट सेक्टर में यानी कि अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस लेते नजर आना। कोई चीज़ खरीदने के लिए आपको इस दौरान यानी 30 से ऑनवर्ड्स आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता, आप चीज़ें खरीद पाते हो। अपने लिए प्रॉपर्टी बनाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाली ज़िंदगी। आपकी कम्युनिकेशन ज़बरदस्त रहती है, आपके घर के अंदर सुकून का माहौल रहता है, सुख सुख भरी ज़िंदगी देखते हो। आपकी बड़ी से बड़ी ख्वाहिशें पूरी होते हैं इस ड्यूरेशन में, 30 से ऑनवर्ड नज़र आती हैं। आपके जो ड्रीम्स हैं, बड़े बड़े जो डिज़ायर्स हैं, इनका पूरा होना इस दौरान में बनता है। हर लिहाज से आपकी अक्सर शादियाँ भी इस ड्यूरेशन में होती हैं, या फिर बच्चे औलाद का होना वो इस ड्यूरेशन में बनता है, या कोई बैरन मुल्क सफ़र पे चले जाते हो, या बैरन मुल्क जाने के जो चांसेस बन जाते हैं वो भी इसी दौरान बनते हैं। यानी हर लिहाज से पैसा भरपूर कमाते आप इस दौरान नजर आते हो। अगर आप दुखी नहीं होना चाहते तो इन ज़ोडिक साइन से बच के रहना। ये हमेशा 36 के आंकड़े आपको परेशान करने वाले, आपकी मौत की वजह बनने वाले, आपको परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में लाने वाले, आप पैर पड़ पड़ के इनसे काम कराओगे, ऐसे ज़ोडिक साइन ये होंगे। सबसे पहले एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि, 36 का आंकड़ा, आपका दुश्मन। इसके अलावा कर्क, कैंसर, बुर्ज सरतान, ये भी 36 का आंकड़ा। इसी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहोगे, कंपैटिबल नहीं रहोगे, आपका दुश्मन आपसे जेलस होने वाला ये ज़ोडिक साइन रहेगा। इसके अलावा सिंह, लियो यानी बुर्ज असद, बब्बर शेर, ये भी आपके लिए 36 का आंकड़ा रहेगा। आपका दुश्मन बन रहना, या फिर इन काम करने के लिए पैर पड़ना पड़ेगा, यानी काम करवाने के लिए पैर पड़ना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे, आपको परेशान करना, टॉर्चर करना, आपको मेंटल स्टेबिलिटी इनके साथ नहीं रहेगी, कंफर्टेबल कंपैटिबल आप नहीं रहोगे। इसके अलावा सेजिटेरियस, ये भी 36 का आंकड़ा, यानी कि हर लिहाज से परेशान रहोगे, आपका काम ना करना, आपके साथ कंपैटिबल कंफर्टेबल नहीं रहना, एक पेज पे ना रहना, लड़ाई झगड़े बहस बहुत होना। और वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस, ये भी 36 का आंकड़ा रहेगा। हर तरह से आपकी कंपैटिबिलिटी इनके साथ नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़ा होना, परेशानी होना, टेंशन डिप्रेशन में चले जाना इनके साथ, ऐसे मामला आपके इनके साथ बनेंगे। अब हम बात करेंगे 2025 के अब आखिरी के 240 दिन, आखिरी के 240 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने जा रहा है, इसके हवाले से सैयारों की क्या बेहतरीन पोजीशन बनेगी ये भी हम बताएंगे। अब अगर मई से ऑनवर्ड्स देखें, चार बड़े सैयारे तो अब लंबे अरसे के लिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, इस तरह अपना ड्यूरेशन बदलेंगे। छोटे सैयारे एक एक घर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब मई से ऑनवर्ड्स आपके सेकंड हाउस में तो चित्रगरी राजयोग बनेगा, चार सैयारों का गद जोड़, यानी चार सैयारे, यानी राहु, इसके अलावा शनि, सैटर्न, इसके अलावा शुक्र, वीनस और साथ में बुध, मर्क्यूरी, इन चार सैयारों का गठजोड़ बन के भरपूर फायदा सेकंड हाउस का, जो आपका धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का घर, आपके कम्युनिकेशन, बोलचाल वाले जॉब से पैसे कमाने का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी देखने का घर। ये घर एक्टिवेट सिर्फ 1-2 महीने के लिए नहीं रहेगा, ये लंबा चौड़ा, यानी कि ये 31 दिसंबर तक भी रहेगा और उससे ऑनवर्ड्स भी रहेगा, यानी कि अक्टूबर 2027 तक ये घर एक्टिवेट रहेगा। क्यों एक्टिवेट रहेगा? क्योंकि यहाँ पे शनि रहेंगे, सैटर्न, और ना सिर्फ सैटर्न अकेले रहेंगे बल्कि 3 सैयारे और उसमें से भी राहु की बात करें तो राहु 18 मई 2025 को यहाँ से निकल जाएगा।
इस तरह यहाँ पे त्रिगरी राजयोग बनेगा, यानी आगे 18 महीने फिर त्रिगरी राजयोग, हर लिहाज से भरपूर फायदे सेकंड हाउस का आप लोग उठाते हुए तमाम एक्वेरियस नजर आओगे। इसी तरह सूरज की बात करें तो सूरज 15 मई तक आपके चौथे घर में रहेगा, फोर्थ हाउस, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने का घर। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि ये फोर्थ हाउस में रहेंगे तो ये मई 15 मई तक जो हमने बात की, 15 मई से जून, जून में ये एक घर और आगे चले जाएंगे, यानी 15 जून को इनका पांचवें घर में जाना, फिर औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी देखना, औलाद का होना या औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, हर लिहाज से अपनी अकलानी ताकतें ज़बरदस्त चलना जिससे बड़े फैसले करके फ़ायदा उठाओगे, आपके पढ़ाई के अवल से बड़ी खुशखबरी का सुनना। उसके बाद आपके पांचवें घर से छठे घर में जाना, यानी छठे घर में भी सूरज भरपूर फायदा देगा, कर्जे कम करना, बीमारियों से बाहर आना, दुश्मनों को दूर होना। फिर ये सातवें घर में जाएगा, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा रहना। और उसके अलावा अगर हम बात करें आपके तीनों किस्म के कारोबार का भरपूर चलना, यानी साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस, आपके जो है फैमिली बिजनेस या आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस, इससे भी भरपूर फायदा उठाओगे। फिर सूरज आपके सातवें घर को छोड़ के आठवें घर में चला जाएगा और आठवें घर में भी भरपूर फायदा आपको देता नजर आएगा, यानी आठवें घर में बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, अकल साइंसेस और रिसर्च डेवलपमेंट से भरपूर पैसे कमाना, और उसके बाद आपके डीप नॉलेज से भी भरपूर पैसे कमाना। फिर ये नवे घर 9th हाउस में जाएगा जहाँ किस्मत को चमकाता नजर आएगा और हर लिहाज से किस्मत का साथ देना, रिलीजियस एक्टिविटी में आपका पाबंद रहना, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक समझ लिया आपके 9th हाउस में आएगा। नवंबर में फिर आपके ये 10वें घर यानी करियर को चमकाता नजर आएगा, करियर के हवाले से हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, ये सूरज की वजह से सिर्फ बता रहे हैं जो आपको पूरे साल आइंदा 240 दिन भरपूर फायदे आपको मिलेंगे। तो ये 10वें घर को चमकाता नजर आएगा, आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपके जॉब नहीं तो जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस अलाउंसेस का मिलना ऐसे मुमकिन बनेगा। और उसके बाद नवंबर में फिर ये चला जाएगा आपके जो है वो एक घर और आगे यानी 11th हाउस, और 11th हाउस आपके बड़े ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट और इनकम का घर, आपकी डेली इनकम, डेली वेज, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बनेंगे। और फाइनली फिर ये आपके 12वें घर यानी बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जोड़ के भरपूर पैसे कमाना। लेकिन ये अखराजात बढ़ेंगे, अगर खर्चों पे कंट्रोल करके तो कर्जे भी उतरते नजर आएंगे। ये सिर्फ सूरज के फायदे हमने बताए, अभी तो बहुत सारे सैयारे बाकी हैं। वहीं अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपके पांचवें घर में रहेंगे, यानी कि 15 मई 2025 से लेकर 15 मई 2026 तक इनका पांचवें घर में रहना हर लिहाज से आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस को और ज्यादा मुमकिन बनाएंगे। सूरज तो एक महीना आपको करिश्मे दिखाएगा, लेकिन ये पूरे एक साल तक पांचवें घर में बैठेगा, तो हर लिहाज से आपके औलाद का होना या औलाद की खुशखबरी का सुना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, अकलानी ताकतों से ज़बरदस्त फायदे उठाना, ऐसे फैसले करोगे जिससे भरपूर फायदे उठाओगे। पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी देखना ऐसा मुमकिन बनेगा, जो कि 2026 तक जारी रहेगा। वहीं अगर हम मंगल की बात करें, मार्स आपके छठे घर में आपके कर्जे कम करना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, इलाज का होना, बीमारी का जोर टूटना, और हर लिहाज से आपके दुश्मन जो आपकी जॉब कारोबार आपके घर में इनका दूर होना ऐसा मुमकिन आपके लिए बनाएंगे। वहीं पर केतु आपके आठवें घर में शुरुआती टाइम में रहेगा, और आठवें घर में रहने का मतलब है कि आपका बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का दौर देखना, अक्ल साइंसेस, डीप नॉलेज और रिसर्च डेवलपमेंट से पैसे कमाना ऐसे मुमकिनात बनाएगा। और फिर ये 18 मई 2025 को आपके आठवें घर को छोड़ के आपके सातवें घर में आ जाएगा, चूंकि रिवर्स चलता है। सातवें घर में आने का मतलब है हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा बढ़ाएगा या अनसेटिस्फाइड रहना आपस में, ऐसे मामला भी कर सकता है। साझेदारी के पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आपको देख रेख करनी पड़ेगी, यानी कारोबार तो बहुत अच्छा चलेगा लेकिन देख रेख नहीं करना, चेक नहीं रखना, तो ये मामला बिगाड़ेगा। आपके फैमिली बिजनेस से अच्छा पैसा कमाओगे, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस से भी, यानी कारोबार को ग्रो करता या फलता फूलता भी आप लोग देखोगे। तो ये पूरा सिनारियो बनेगा, ये स्टेटस रहेगा, यानी कि 240 दिन भरपूर तरीके से इन सैयारों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है और हर तरह से सुपर गोल्डन पीरियड आपका रहने वाला है। एक्वेरियस का हालांकि 7.5 ही है, लेकिन फील ऐसा होगा जैसे कि ये 7.5 का तीसरा लेवल नहीं चल रहा, तीसरा चरण नहीं चल रहा, बल्कि आप 7.5 से बाहर आ गए, आपको कुछ ऐसा भी महसूस होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़ एक्सटर्न में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।